अगर आप गांव में रहने वाले हो और आपके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, आपके फैमिली की इनकम इतनी नहीं है कि आप बहुत आगे तक पढ़ाई कर सको और आप पढ़ाई के साथ कमाई करना चाहते हो और आप गांव में रहते हो, तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप क्या क्या कर सकते हो। आज की वीडियो में वो सारी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सको, बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे और आप अपनी लाइफ अच्छे से स्टेबल कर सको। भले आप गाँव से बिलोंग करते हो लेकिन आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पढ़ाई के साथ कमाई कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इस पे मैंने एक बार ये वीडियो बनाई भी थी, लेकिन इसमें जो मैंने तरीके बताए हैं वो कई बच्चों ने कहा कि हम गांव में रहते हैं तो ये तरीका हमारे लिए वैलिड नहीं हो पा रहा है, जबकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं। लेकिन फिर भी कुछ गाँव के बच्चे ऐसे हैं जहाँ तक ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो वो लोग ने कहा कि हमारे हिसाब से आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आपके हिसाब से पढ़ाई के साथ आप कैसे कमाई कर सकते हो। एक और बात, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि हम घर बैठे कौन सा काम कर सकते हैं। अगर हम हाउसवाइफ हैं या घर बैठे हम कोई नौकरी करना चाहते हैं, हम लड़की हैं, तो उस केस में अनूप सर ने 20 ऐसी जॉब्स बताई थी जो आप घर बैठे कर सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, या सिंपली आप हम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो घर बैठे कमाई स्पार्क अप क्लासेस, पढ़ाई के साथ कमाई स्पार्क अप क्लासेस। तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि गांव के बच्चे कैसे कमाएं। सबसे पहला काम कि अगर आप गांव में रहते हो तो आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप स्कूलों में, हर गांव में स्कूल्स होते हैं, स्कूलों में जाके आप एज मतलब क्लर्क की तरह काम कर सकते हो, जो कि फ़ीस वगैरह जमा करने वाले होते हैं। कंप्यूटर में हर चीज़ें फीड करते हैं कि फ़ीस कितनी जमा हुई, किसकी जमा हुई, किसकी नहीं जमा हुई, हर चीज़ को कंप्यूटर में वो लोग फीड करते हैं। सो आप कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद आप एज अ रिसेप्शनिस्ट, एज अ क्लर्क काम कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप पढ़ाई के साथ ये काम भी कर सकते हो और घर बैठे कंप्यूटर कोर्स भी आप कर सकते हो। और अगर स्कूलों में 2-4 घंटा भी आप काम करते हो पढ़ाई के साथ, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि आप इसी तरह से कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप किसी दुकानों में, जो कि मतलब बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं आजकल हर जगह, हम लोग खुद गांव से बिलोंग करते हैं, आजकल हर जगह कंप्यूटर्स लोग रखने लगे अपने दुकानों में। जो भी आपके गांव में बड़ी दुकान होगी, आपके गांव के आसपास जो भी बड़ी दुकानें होंगी, वहाँ पे अक्सर लोग कंप्यूटर रखने लगे हैं जिसमें सारी चीज़ें फीड करते हैं, तो उनके लिए उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। सो आप कंप्यूटर कोर्स करने के बाद इस कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है। तीसरा एक सबसे अच्छा तरीका एक और है कि आप साइबर कैफ़े जानते हो, जहां ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने जाते हो, आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाते हो ना। मान लो आपको कोई फॉर्म भरना है, फोटोकॉपी कराना है, या कोई भी ऑनलाइन आपको काम कराना है, तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हो। ऐसे लोगों को साइबर कैफ़े, उस जगह को हम साइबर कैफ़े कहते हैं जहाँ ये मतलब फॉर्म वगैरह भरने का काम किया जाता है। तो ऐसी जगह आप काम कर सकते हो, उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो। आप फॉर्म भरोगे, वो लोग आपको पैसे देंगे। ठीक है, इस तरह से आप बातचीत करके ऐसी जगह जाके आप काम कर सकते हो। इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आएगी। आप 2 घंटे 4 घंटे उनसे बात करके सहूलियत के अनुसार काम कर सकते हो। ठीक है, चौथा काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो आप अपना खुद का अगर साइबर कैफ़े खोल पाओ, तो गांव में साइबर कैफ़े बहुत चलते हैं, क्योंकि गांव के बच्चों को नहीं मालूम होता कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो उस केस में आप साइबर कैफ़े चला सकते हो, अगर आपके पास इतनी पूंजी है कि एक लैपटॉप खरीद सको और एक प्रिंटर वगैरह खरीद सको जिससे आप मतलब फॉर्म प्रिंट करके निकाल सको, तो उस केस में आप अच्छा सा साइबर कैफ़े चला सकते हो। पर ये पढ़ाई के साथ थोड़ा ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ जाएगा, तो आप अपने सुविधा अनुसार देख लेना। मैं हर तरह के बच्चों को ध्यान में रख के बता रही हूँ, जो आपके लिए सूट करेगा, आपको लगेगा कि मेरे लिए ये सूट कर रहा है, वो आप काम कर लेना। मेरे दिमाग में हर तरह के बच्चे होते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही गरीब है, तो वो क्या कर सकता है। कोई ऐसा बच्चा है जो मीडियम वर्ग का है, वो क्या कर सकता है। कोई ऐसे लोग हैं जो कि अमीर तो बहुत है लेकिन गाँव में रहते हैं इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। मैं सबको ध्यान में रख के बता रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैम ये क्या आप बता रहे हो। हर बच्चे को ध्यान में रख के बताना मेरा काम है, और इसमें से जो आपको पसंद आए वो चुनना आपका काम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट ये है कि ऑनलाइन टीचिंग आप कर सकते हो। अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई कर रखी है, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, आपने 12th पास कर लिया, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ऑनलाइन टीचिंग आप कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम हम ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें? मैं भी गाँव से बिलोंग करती हूँ, मैंने भी ऑनलाइन टीचिंग की है, बायजूस में मैंने भी पढ़ाया है, मैंने भी शुरुआती दौर में यही किया है। मेरे गाँव का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, आमाडी नाम है गाँव का, आपने सुना भी नहीं होगा गाँव का नाम। सो मैं भी गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरा भी एरिया बहुत डेवलप नहीं है, वहाँ पे वाईफाई वगैरह जल्दी लगता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है नेटवर्क कनेक्शन की। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आपके एरिया में अगर वाईफाई लग सकता है, वाईफाई कनेक्शन पता करना, हमें भी नहीं पता था, पता करने पे मालूम चला कि हाँ लोग लगाने आते हैं। अगर वाईफाई कनेक्शन लग सकता है तो आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग या तो आप 5-6 घंटा बंध के कर सकते हो पार्ट टाइम, या तो आप फुल टाइम कर सकते हो, या फिर आप अपने मर्जी अनुसार कर सकते हो कि 1-2 घंटा जब भी पढ़ाना चाहो आप पढ़ा सकते हो। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। 15+ ऑनलाइन जॉब बता रखा है जो आप 5-6 घंटे बंध के कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टीचिंग जॉब्स बता रखी है, मतलब कि अगर आप 1-2 घंटे पढ़ाना चाहते हो, हफ्ते में 1 बार पढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में कैसे आपको जॉब मिलेगी वो भी मैंने बताया है। देखो, फ्रॉड से बचना आपका काम है, क्योंकि सारी प्राइवेट वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो मैंने वो तरीका भी बताया जिससे आप फ्रॉड से बच सकते हो। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। मेरा काम है आपको तरीका बताना, लेकिन हो सकता है मोबाइल का काम है, आप काम कर रहे हो, किसी फ्रॉड वेबसाइट पे आप चले जाओ, तो आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ फ्रॉड है, कौन सी चीज़ रियल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो भी बनाया, ताकि आप फ्रॉड चीज़ों से बच सको। कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी है तो इसका जो मतलब थंबनेल पे लिखा हुआ है वो वर्ड डालो, स्पार्क अप क्लासेस आगे डालो, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो, आपको नहीं ढूंढना आता है, कमेंट में बताओ, हम लोग आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है। सो ऑनलाइन टीचिंग का आप काम कर सकते हो, चाहे बंद के करना चाहो, चाहे 1-2 घंटा करना चाहो, आप कर सकते हो, आपके लिए तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई स्किल आप जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप पढ़ाई अभी कर रहे हो, अभी आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, तो आप साथ साथ में कुछ ना कुछ सीखते रहो, जिसकी वजह से आने वाले कल में आप पैसे कमा सको। देखो, जब आपको कुछ भी नहीं आता तो उस केस में पहला कदम यही होता है कि आप सीखो। कुछ भी नहीं आता तो तुरंत पैसे नहीं आएंगे, बिना काबिलियत के पैसे नहीं आएंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं कि बिना काबिलियत के पैसे आए। लोग कहते हैं कि मतलब गेम खेलो पैसा आए, वो गेम खेलने से जितना पैसा आएगा नहीं, उससे ज़्यादा आपका समय जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा रिस्कबाजी वाला काम मैं कभी आपको नहीं बताऊंगी। थोड़ा समय दो अपने अंदर, थोड़ी काबिलियत लाओ अपने अंदर, फिर जॉब ढूंढो, है ना। पहला काम आपका ये होता है कि थोड़ी अपने अंदर काबिलियत लाओ। उसके लिए आप 1 महीना 2 महीना, कम से कम 2 महीना तो दे सकते हो ना अपने लिए। 1 महीना 2 महीना कुछ चीज़ें सीखो, फिर ढूंढो कि कैसे जॉब करना है। तो मैं आपको वो सीखने को पहले बोल रही हूँ, फिर ढूंढने को कह रही हूँ। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है। मोबाइल और इंटरनेट है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। जैसे आप एनिमेशन सीखो, एनिमेशन सीखने के बाद फिर आप जॉब 1-2 महीना एनिमेशन सीख लो, अच्छे से सीख लोगे। 1-2 महीने का समय है, 1-2 महीने में एनिमेशन आप अच्छे से सीख लोगे। या फिर आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, 1-2 महीना मोर देन सफिशिएंट है आपको सीखने के लिए। या फिर आप वीडियो क्रिएशन सीख लो, या फिर आप मान लो यूट्यूब चैनल ही बनाना सीख लो, उस पर स्टोरी वगैरह कोई स्टोरी पढ़ पढ़ के छोटी छोटी स्टोरी डाला करो, यूट्यूब से ही पैसे आने लगेंगे। ठीक है। सो ये सब काम आप कर सकते हो। थोड़ा अपने ऊपर समय दो, फिर आगे बढ़ने का सोचो। ये मत सोचो कि आज ही से मुझे कैसे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, ये तरीका आपका सही नहीं है। थोड़ा अपने ऊपर समय दो, समय देने के बाद आप मतलब अपना पढ़ाई जो आपका मेन लक्ष्य है वो करते रहो। लेकिन हर किसी के पास समय होता है कि 1-2 घंटा वो समय दे सकता है। मान लो आप 24 घंटे हैं, आप 10 घंटा पढ़ाई नहीं करते होगे, आप 18 घंटा पढ़ाई नहीं करते होगे, लेकिन दिन में आपके पास 24 घंटा होता है। 24 घंटे में चलो 8 घंटा आप सो लो, 8 घंटा सोने के बाद भी 16 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। 16 घंटे में से चलो 6 घंटा आप दैनिक चर्या में निकाल लो, तो आपके पास 10 घंटे बचे हुए हैं। 10 घंटा क्या लगातार आप पढ़ते हो? अपने आप से पूछ लेना। आप नहीं पढ़ते हो, आप अपना समय कहीं और जाया करते हो। उस 10 घंटे में से केवल 1 घंटा प्रतिदिन दे दो 1-2 महीने तक, जिससे आप कोई स्किल सीख सको। प्रतिदिन 1 घंटा भी दे दोगे ना तो आप कोई ना कोई स्किल सीख लोगे। फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी जॉब करो। आप YouTube पे सर्च करो, हर चीज़ YouTube पे है। YouTube पे सर्च करो कि कौन सी स्किल अच्छी है, उसको सीखो। सीखने के बाद सर्च करो उससे जॉब कैसे मिलेगी। आपको रास्ता मिलना ही है, बस आप लग के सर्च तो करो। खाली 1-2 महीने की तो बात है, आप लग के सर्च करो, 100% रास्ता मिलेगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, मैंने काफ़ी देर तक इस बारे में बात कर दी। इसके बाद आप पीपीटी मेकिंग सीख सकते हो। पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन अक्सर स्कूलों में काम आता है। जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं पढ़ाने वाले, उनको अक्सर प्रेजेंटेशन का काम आता है पीपीटी मेकिंग। आप एक बार सर्च करना पीपीटी मेकिंग क्या होता है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप जानते हो ना, टीचर्स पढ़ाते हैं तो पीछे कुछ लिखा होता है, उसको ऐसे छूते हैं तो बदल जाता है, फिर छूते हैं तो बदल जाता है, तो वो पहले से जो लिखा हुआ है ना उसको हम पीपीटी मेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो पीपीटी मेकिंग आप कर सकते हो। आप देखते हो यूट्यूबर्स के पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। कई बार मेरे तो पास स्मार्ट बोर्ड अभी है नहीं कि मैं वैसे चलाऊं, लेकिन पीछे चलती रहती हैं। तो उस केस में वो क्या चल रहा है, वो पीपीटी है, वो एक तरह से थीम डिजाइन किया गया है, वो चलता है, तो वो आप करना सीख सकते हो। ठीक है, डाटा एंट्री सीख सकते हो, जैसे कंप्यूटर पे डेटा वगैरह फीड करना आप सीख सकते हो। टाइपिंग, अगर आपको टाइपिंग भी आती है ना, तो आप जानते हो हर स्कूल में, हर कॉलेज में पेपर होते हैं, एग्जाम होता है, और एग्जाम का जो पेपर आता है उसको टाइप करके लिखना पड़ता है। तो आप टाइपिंग सीख लो, कंप्यूटर पे टाइपिंग सीख लो। कोई भी आपके आसपास जो मतलब कंप्यूटर की संस्था है जहाँ पे मतलब ये सब काम होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके आप वहाँ बैठ के सीख सकते हो। इतना तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर कुछ करना चाहते हो। मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी कि अगर मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ, मत सोचो कि फैमिली वाले क्या कहेंगे। आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। ये सोचो ना, अगर मैं किसी लायक नहीं हुआ तो दुनिया क्या कहेगी, ये सोचो आप। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें हैं। आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। अपने आपको मालूम है, आपको खुद जब मालूम है कि आप 10 घंटा नहीं पढ़ते हो, 1-2 घंटा काम कर सकते हो, तो 1-2 घंटा काम करो। फालतू गिर्दी से अच्छा है कि 1-2 घंटा काम करो, सीख लो। नेक्स्ट, आप अपनी नोट्स सेल कर सकते हो। नोट्स सेलिंग पे मैंने ये वीडियो बनाई है स्टडी पूल की, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे ब्रेनली हो गया, कोर्सेरा हो गया, यहाँ पे आप अपनी नोट्स सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप कोडिंग सीख सकते हो। कोडिंग सीखने पे भी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे भी बहुत आजकल काम चल रहे हैं। आप ये भी धीरे धीरे सीख सकते हो, और पढ़ाई के साथ आप 1-2 महीने के बाद आप आराम से इनकम कमाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अगर आप समय दोगे तो। 2 महीना 3 महीना आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, तो इससे अच्छा 1-2-3 महीने तक आप सीख लो, उसके बाद कमाओ। तब आपके साथ पढ़ाई के साथ कमाई आपकी हो पाएगी। जब आपको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो आज एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप काम ढूंढोगे ना कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आपको नॉलेज भी हो जाएगी कि क्या क्या करना चाहिए। तो उस केस में आप शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैं ही बना रही हूँ आपके लिए कि आप ये काम कर सकते हो, तो मैंने कभी तो ढूंढा होगा, कभी तो जाना होगा इन कामों के बारे में। भले मैंने इनमें से एक काम अपनाया है यूट्यूब, मैं सारे काम तो नहीं कर सकती, मैंने इनमें से एक काम अपनाया है यूट्यूब। ठीक है, तो मैंने इन सारे कामों को देखा होगा, बहुत से काम देखे होंगे, तब जाके एक काम चुना होगा यूट्यूब। ऐसे आप जब बहुत सारे काम देखोगे ना, तो आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि अच्छा इतने तरह के काम होते हैं, फिर आप उनमें से कोई एक चुन लोगे। जैसे मान लो आपने शॉर्ट वीडियो बनाना चुन लिया, और आपने लोगों को ये बताना चुन लिया कि क्या क्या काम होते हैं। आपको एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो बताओगे। तो ये भी एक काम है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी कर सकते हो। ये भी एक काम है कि अपनी तरह से लोगों को बताओ, अपनी तरफ से बताओ कि क्या क्या काम हो सकता है। ये भी एक तरह का जॉब है। ठीक है, सो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी आइडिया दिया है। कोई गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, वो सारे लोग इन कामों को कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे कि मैं गांव का हूँ तो मैं ये कैसे करूँ। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, हालांकि कई लोगों को लगता है कि ये काम बुरा है, पर काम बुरा नहीं है। जैसे मान लो आपके गांव वगैरह में कोई ना कोई मतलब रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट कहने का मतलब चाहे छोटी सी दुकान, मान लो छोटी सी दुकान होगी जहाँ पे कोई कुछ चीज़ें बेच रहा है। मान लेते हैं आपके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, आपके घर में पैसे ही नहीं आते, तो आप अपना एक छोटा सा ठेला लगा सकते हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी परिस्थिति से बड़ा आपका कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आपकी परिस्थिति से बड़ा ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आप लगा सकते हो आपके घर में। आप शाम को 2-3 घंटे अपना ठेला लगाओ, अपना सेल करो। अगर आपकी परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे बाहर निकालो अपने परिवार को। अगर बहुत स्थिति ख़राब है तो आओ, और अगर मर्जी है तो आओ। बाकी मुझे पता है इसकी वजह से बहुत सारे कमेंट्स उल्टे सीधे आएंगे, पर कोई बात नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं है। मुझे सारे बच्चों को लेकर के चलना है। सो आप 2-3 घंटे काम करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, और दिन भर आप खाली रह सकते हो, अपने पढ़ाई का काम कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज मत होना कि आपका बहुत टाइम लग जाए। छोटी सी चीज़ स्टार्ट करना जिससे आपके इतने पैसे आए कि आपका काम चलता रहे।
ठीक है। सो ऐसा कोई बहुत बड़ा आपको रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा काम आप कर सकते हो जिससे आपका खर्च चल सके। और शाम को 2-3 घंटा भी आप लगाओगे तो चाइनीज़ फूड खाने वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं इंडिया में, अच्छी खासी आप बिक्री कर लोगे, अपना काम चला, पैसा कमा लोगे और फिर अपने पढ़ाई पर भिड़ जाना। ठीक है। सो ये आपके लिए एक तरीका हो सकता है अगर आपके परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है तो। इसको करने में आपको शर्म या किसी तरह की कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे भी ऐसा करना पड़े तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी। ठीक है। So that's all about the video. Hope this video was helpful for you. Wish you all the best for whatever you are going to do.